तो गाइस कैसे हैं आप लोग। वन प्लस हो या सैमसंग दोनों की जो ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऑडियंस जो है वो इनके फ़ोन्स यहाँ पे लेना पसंद करती है। यहाँ पे इनके फ़ोन्स काफ़ी सही भी होते हैं, मतलब वैल्यू फॉर मनी तो प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे अगर वन प्लस की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये यहाँ पे ज़्यादातर बजट फ़ोन यहाँ पे नहीं लॉन्च करता है। हाँ, हालांकि एक फ़ोन लॉन्च किया था वन प्लस एक्स नाम से, लेकिन वो बहुत पुराना फ़ोन हो चुका है। बहुत दिन पहले यहाँ पे वाला फ़ोन लॉन्च किया गया था। लेकिन अब बेसिकली यहाँ पे वन प्लस लेकर के आ गया वन प्लस नॉट C2 लाइट 5G, जिसमें फीचर्स की बात करूँ तो ना ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये आपको डिसेंट से फीचर के साथ में आता है। बाकी अगर यहाँ पे सैमसंग M33 की बात करें तो उसमें भी हमको फीचर ठीक ठाक से ही देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम बेसिकली इन दोनों के बीच में कंप्लीट क्लियर कंपैरिजन रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ पे वन प्लस में एक ब्लैक, दूसरा आपको यहाँ पे ब्लू वाला कलर है, बेसिकली एक लाइट ब्लू कलर है वो आपको देखने को मिल जाता है। सैमसंग में आपको यहाँ पे एक ग्रीन, दूसरा आपको यहाँ पे एक और ब्लू यहाँ पे कलर देखने को मिल जाएगा। लुक एंड डिजाइन की बात करूँ तो मुझे वन प्लस का लुक एंड डिजाइन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अगर यहाँ पे बात करें फिजिकल ओवरव्यू की तो बैक साइड में आपको दोनों में पॉलीकार्बोनेट यानी कि एक तरह की प्लास्टिक ही देखने को मिलेगी। और वन प्लस में जो एजेस जो है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट कर्व एजेस देखने को मिल जाएंगे, और सैमसंग में आपको यहाँ पे कंप्लीट फ्लैट एजेस देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे दोनों ही में हमको कंप्लीट प्लास्टिक के फ्रेम देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे बात करें अगर थिकनेस ऑफ वेट की तो यहाँ पे जो फॉर्म फैक्टर है वो आपको वन प्लस में थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाएगा एज कम्पेयर टू सैमसंग। आपको इसमें 8.5 mm की थिकनेस मिल जाती है, तो फोन थोड़ा सा पतला होगा एज कम्पेयर टू सैमसंग। और वेट भी इसका थोड़ा सा कम है, 195 ग्राम का है। सैमसंग की बात करें तो इसका फॉर्म फैक्टर इतना अच्छा नहीं है, ये फोन थोड़ा सा बल्कि है। आपको यहाँ पे 9.4 mm की थिकनेस मिल जाती है, 215 ग्राम का वेट देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे वन प्लस का भी फॉर्म फैक्टर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन सैमसंग के मुकाबले में थोड़ा सा बेटर आप इसको कह सकते हैं। बाकी यहाँ पे बात करेंगे इन द बॉक्स कंटेंट की, तो इन द बॉक्स में आपको यहाँ पे वन प्लस में बैक कवर देखने को मिल जाएगा, सैमसंग में आपको कोई भी बैक कवर इन द बॉक्स में देखने को नहीं मिलेगा। वन प्लस में आपको यहाँ पे 33 वॉट का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है। सैमसंग में आपको कोई भी चार्जर इन द बॉक्स में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि फोन जो है वो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और USB टाइप सी वाली जो चार्जिंग केबल है वो हमको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाएगी, और सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ पे बात करें बैटरी की तो आपको वन प्लस में यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, सैमसंग में आपको और भी ज़्यादा बड़ी आपको बैटरी मिल जाएगी 6000 mAh की। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ पे फोन थोड़ा सा बल्कि इसका फॉर्म फैक्टर इतना अच्छा नहीं है सैमसंग का। बाकी चार्जिंग टाइम दोनों में कोई ऑफिशियली मेंशन नहीं किया गया था। वन प्लस में आपको पे 33 वॉट का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स मिलता है, तो मेरे हिसाब से ये फोन 1 से 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाना चाहिए। बाकी सैमसंग में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलता, लेकिन फोन जो है वो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट करता है, और बैटरी काफ़ी बड़ी है, तो 2.5 घंटे से ऊपर यहाँ पे चार्जिंग टाइम लग सकता है। बाकी यहाँ पे बात करें अगर कैमरास की तो मुझे कैमरे के सेटअप दोनों ही फोन्स के इतने अच्छे नहीं लगे, ठीक ठाक से लगे। आपको वन प्लस में 64 मेगापिक्सल का एक हाई रेजोल्यूशन वाला आपको उसमें मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। सैमसंग में आपको 50 मेगापिक्सल का मिलेगा, जिसमें आपको सैमसंग का GN1 सेंसर देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे वन प्लस में कोई भी अल्ट्रावाइड कैमरा प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन सैमसंग में आपको अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रावाइड कैमरे के नाम पे हमको यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का मिलता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट 8 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए था। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अल्ट्रावाइड कैमरे में जो मेगापिक्सल जो होते हैं वो थोड़ा सा मैटर करते हैं, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अल्ट्रावाइड कैमरा जो है वो एरिया ज़्यादा कवर करता है, तो मेगापिक्सल थोड़ा सा मैटर करते हैं। तो मेगापिक्सल अगर 8 मेगापिक्सल भी होता है तो थोड़ा सा और बेटर हो जाता है। 5 मेगापिक्सल से मतलब क्या ही हो सकता है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ 2-2 मेगापिक्सल के यहाँ पे लेंसेज देखने को मिल जाते हैं, वो खाली लुक एंड डिजाइन में खाली काम आते हैं, उनका रियल लाइफ में ज़्यादा कोई यूज़ होता नहीं है। बाकी वीडियो शूट की बात करें तो वन प्लस में सिर्फ यहाँ पे फुल एचडी तक की खाली वीडियो शूट कर सकते हैं। सैमसंग में आपको यहाँ पे 4K तक की वीडियो शूट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे ये काम सैमसंग ने सही किया है। सेल्फी की बात करें तो यहाँ पे हमको वन प्लस में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, और सैमसंग में हमको सिर्फ 8 मेगापिक्सल की मिलेगी। तो यहाँ पे सैमसंग ने थोड़ा सा सेल्फी में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे 13 मेगापिक्सल है तो 16 मेगापिक्सल का होना चाहिए था। बाकी यहाँ पे वीडियो शूट आप दोनों में यहाँ पे फुल एचडी तक की ले पाएंगे। डिस्प्ले की बात करें तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। आपको दोनों में 6.6 इंचेस के थोड़े से बड़े डिस्प्ले मिल जाएंगे, दोनों फुल एचडी है। लेकिन वन प्लस में आपको IPS मिलता है, सैमसंग में आपको TFT डिस्प्ले मिलेगा। तो IPS डिस्प्ले की जो क्वालिटी होती है वो TFT डिस्प्ले से थोड़ी सी बेटर होती है, तो वन प्लस डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा बेटर आप इसको कह सकते हैं। बाकी प्रोटेक्शन कौन सी वन प्लस में कोई ऑफिशियली मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन सैमसंग में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की मिल जाएगी। लेकिन एक काम दोनों कंपनीज ने काफ़ी सही किया कि आपको दोनों ही में 120 हर्ट्ज का एक हायर स्क्रीन रिफ्रेश मिल जाता है, जिसके थ्रू आपको यहाँ पे जो गेमिंग है काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। मतलब स्क्रीन आपकी काफ़ी स्मूथ वर्क करेगी, चाहे तो आप यहाँ पे कोई भी काम कर लीजिए। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मुझे दोनों कंपनीज का इतना अच्छा नहीं लगा। आपको हो सकता है कि 90% के आसपास देखने मिले, लेकिन यहाँ पे जो स्क्रीन के साइड में जो ब्लैक बॉर्डर्स हैं वो मुझे थोड़े से ज़्यादा ही लग रहे हैं। बाकी यहाँ पे बात करें अगर प्रोसेसर की तो प्रोसेसर में यहाँ पे दोनों कंपनीज ने काफ़ी सही काम किया है। आपको यहाँ पे वन प्लस में यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाली चिपसेट देखने को मिल जाती है। सैमसंग में आपको सैमसंग का ही एक्जिनोस 1280 देखने को मिल जाएगा। वन प्लस में आपको यहाँ पे 6 नैनोमीटर पावर एफिशिएंट है, सैमसंग का 5 नैनोमीटर पावर एफिशिएंट है। तो यहाँ पे देखिए नैनोमीटर जितने कम होते हैं बैटरी के लिए उतना ही अच्छा होता है, बैटरी बैकअप आपको उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सैमसंग में आपको 6000 mAh की बैटरी मिल रही है, और 5 नैनोमीटर जो पावर एफिशिएंट वाला जो प्रोसेसर है, बैटरी बैकअप तो आपको आराम से 2 दिन तक की तो मिल ही जाना चाहिए। इससे कम तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सही आपके इसमें जो प्रोसेसर का जो पावर एफिशिएंसी वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। वन प्लस में भी 6 नैनोमीटर है तो इतना खराब नहीं होता, 5 और 6 ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे इसमें भी आपको बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे AnTuTu स्कोर की बात करें तो आपको 3,70,000 या तो 80 मतलब हज़ार के आसपास आपको यहाँ
यहाँ पे दोनों ही फोन्स में देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस आपको सिमिलर से ही देखने को मिलेगी, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना कीजिएगा, आपको डिसेंट से यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे बात करें अगर सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे वन प्लस का काफ़ी सही है, आपको इसमें ऑक्सीजन ओएस मिल जाता है 12.1 है, और यहाँ पे सैमसंग में आपको यहाँ पे इनका खुद का कस्टम यूआई है वन यूआई 4.1। दोनों ही में आपको यहाँ पे एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही के जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी नीट एंड क्लीन है, आपको यहाँ पे बग्स फ्री देखने को मिल जाएंगे, कोई भी मतलब एड्स वैड्स नहीं है दोनों के सॉफ्टवेयर में। ब्लोटवेयर्स हैं लेकिन थोड़े से कम है, मतलब काफ़ी कम आपको देखने को मिलेंगे, उसको भी आप यहाँ पे जो अनइंस्टॉल है वो यहाँ पे कर पाएंगे, तो यहाँ पे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी स्मूथ आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस रहने वाला है। बाकी यहाँ पे अगर सैमसंग की बात करें तो यहाँ पे हमको 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और यहाँ पे 4 साल तक के हमको यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगे, ये चीज़ सैमसंग ने यहाँ पे प्रॉमिस की है। बाकी सैमसंग में आपको मिल जाता है एक हार्डवेयर लेवल की सिक्योरिटी, जिसको सैमसंग कहता है नॉक सिक्योरिटी, जिसके थ्रू आपका यहाँ पे जो पर्सनल डेटा वो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे सिक्योर रहने वाला है। तो एक सिक्योर एक्सपीरियंस अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे सैमसंग की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे ये फोन काफ़ी सही यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देगा इस मामले में। बाकी यहाँ पे बात करें अगर कुछ और बेनिफिशियर्स की, तो आपको दोनों में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएंगे, फेस अनलॉक दोनों में 3.5 में आपको यहाँ पे दोनों में देखने को मिल जाती है, ब्लूटूथ वर्जन यहाँ पे दोनों में काफ़ी लेटेस्ट है। सिम टेक की बात करें तो वन प्लस में हाइब्रिड है, सैमसंग में हाइब्रिड नहीं है, 3 स्लॉट है, 5G दोनों ही फोन है, यहाँ पे सिंगल स्पीकर के साथ में आते हैं। बाकी यहाँ पे बात करें अगर वेरिएंट रेट की, तो यहाँ पे दोनों ही फोन यहाँ पे दो वेरिएंट में यहाँ पे लॉन्च किया गया, सिमिलर से वेरिएंट है, यहाँ पे प्राइस रेट भी कुछ आस पास है, कुछ अच्छे ऑफर्स भी चल रहे हैं। दोनों फोन आपको अमेजॉन पे मिलेंगे, दोनों फोन का जो बाय करने का लिंक है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप यहाँ पे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे पूरे वीडियो को यहाँ पे समाप्त किया जाए तो देखिए सैमसंग का फोन मुझे यहाँ पे सही लगा, क्योंकि यहाँ पे एक अगर आपको सिक्योर एक्सपीरियंस चाहिए, एक हार्डवेयर लेवल की अगर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सैमसंग की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी इसमें और भी कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जैसे कि इसका कैमरा यहाँ पे ठीक है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इसका ठीक है, प्रोसेसर के मामले में मतलब जो बैटरी के मामले में ये फोन जो है यहाँ पे काफ़ी सही है। आपको अगर बैटरी बैकअप को लेकर के यहाँ पे एक अच्छा फोन चाहिए हो तो आप यहाँ पे सैमसंग की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सैमसंग में आपको अच्छी देखने को मिल जाती हैं। बाकी अगर वन प्लस की बात करें तो वन प्लस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक यहाँ पे ब्रांड है, क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। बाकी आपको इसमें यहाँ पे फीचर्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, मतलब इतने बुरे नहीं है, आपको इसमें डिसेंट से फीचर देखने को मिल जाते हैं। प्राइस भी मैं कहूँगा कि वन प्लस के हिसाब से काफ़ी सही है। तो दोस्तों आप ये हो गया इन दोनों फोन का कंप्लीट किया कंपेरिजन रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ कंटेंट के साथ में।